अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ एडवांस्ड फीचर्स के ऊपर और प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने वाले हैं। प्रोजेक्ट्स मीन्स हम कुछ ऐसे डाटा के साथ काम करने वाले हैं या तो कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं जिससे मतलब हमारा बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जो है हम उसको स्मार्ट वर्क करके बहुत ही कम समय में उन तमाम चीज़ों का हम हल निकाल सकते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजिंग वगैरह होता है या तो समथिंग आपका मैनेजमेंट के लिए कुछ हो सकता है या तो आपका मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस वगैरह हो सकता है या तो आपके दुकान का जो है आपको लेजर वगैरह बनाना रहेगा या तो बजट वगैरह बनाना रहता है या तो चलो ये सब कुछ छोड़ के हम लोग स्कूल्स के हिसाब से चलते हैं। स्कूल में हमको क्या क्या करना पड़ सकता है कि मतलब स्कूल में जो है बच्चों का पोर्टफोलियो वगैरह बनाना रहेगा, उन लोगों को मार्क लिस्ट वगैरह से रिलेटेड होगा, हम लोग को जो है मार्क अपलोड करना या तो समथिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ना हम एक्सेल के जरिए बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है वो हम स्टेशनरी रिलेटेड चीज़ से बात करेंगे कि मतलब एक कॉलेज में या तो एक दुकान में एक लोकल बिजनेस है, उनके पास एक सिस्टम है लेकिन उनके पास एक सॉफ्टवेयर लेने के लिए कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो अगर उनके पास एक्सेल मौजूद है तो उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पूरा का पूरा प्रैक्टिकल जानेंगे। पहले देखेंगे मतलब किस तरह से बन सकता है हमारा बोर्ड, कैसे बनेगा, डैशबोर्ड कैसे बनेगा, उसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से फीचर्स हम उसके अंदर अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम किस तरह से जो है उसको बना सकते हैं हम। ठीक है ना, मतलब किस तरह से हम उसके अंदर काम करेंगे कि जिससे जो है हमें जो है बहुत ही ईजीली हमें कोई भी काम कुछ कोड्स वगैरह को टाइप करने से जो है हमारा पूरा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। शायद आपको मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती होंगी, हम लोग जब इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे तो आप देख लेंगे कि मतलब कितना आसान है या तो कितना मुश्किल है। ये आपके सुनने के ऊपर है कि आप कितना सुन रहे हैं। आप अगर गौर से सुनते हैं इन तमाम चीज़ों को तो शायद के बेटर होगा। अगर आप गौर से ना सुनेंगे तो शायद कि आपको बहुत सी चीज़ें आपको इधर उधर मिस हो जाएंगी। तो ये जो है ना कोड्स वगैरह आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके बाद जो फंक्शनैलिटीज़ वगैरह होंगी कि मतलब उसमें जो है आपको कहाँ पे जो है लॉक करना है, कहाँ पे आपको कॉमा वगैरह डालना है, कहाँ पे डॉट डालना है या तो ब्रैकेट्स वगैरह भी डालने का आता है। तो कहाँ पे जो चीज़ें आती हैं उन तमाम चीज़ को आपको अच्छी तरह से गौर से देखना है और उसको समझने की कोशिश करने की मतलब वो चीज़ क्या है और क्यों इस तरह से वो फंक्शंस वगैरह इस तरह से कहता है और क्या क्या कह रहा है उसके हिसाब से हमें चलना रहता है। ठीक है ना, तो अगर ये सब चीज़ों को आप गौर से देखते हैं तो आपको जो ये पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप गौर से नहीं देखते हैं तो शायद कि ये सब चीज़ें आपके ऊपर से निकल जाएंगी। ठीक है ना, तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि कैसे हम अपना स्टेशनरी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल और फिलहाल इसमें माशाल्लाह अब तक 2 कोर्सेज चल रही हैं, एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग और दूसरा फ़ोटोशॉप। और फ़ोटोशॉप में फ़िलहाल एक ही एपिसोड आया है, एक ही क्लास आई है और वेबसाइट डिज़ाइनिंग में 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा और आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर जाके देखें, बहुत ही बेसिक से चीज़ों को बताया गया है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो फिर भी आप इसके अंदर जाके अच्छे से बहुत मालूमात हासिल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज का जो मेन जो टॉपिक है। आज जो है हम लोग जानने वाले हैं एक्सेल में कुछ काम करने वाले हैं हम लोग। आप लोग देखिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त एक डैशबोर्ड बनाया हूँ मैं कि हमारी स्टेशनरी मतलब आज का जो जैसा कि मैंने हमारे इंट्रो में बताया कि आज हम लोग हमारी स्टेशनरी से रिलेटेड जो है बात करने वाले हैं। मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन में या तो स्कूल्स वगैरह में जो ऐसे स्टेशनरीज वगैरह ज़्यादा होती हैं तो स्टेशनरी वगैरह को अगर हैंडल करा जाए मतलब हमारे पास ज़्यादा बड़े सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैंडल करने के लिए उतना पैसे नहीं या तो समथिंग मतलब कुछ दूसरे रीजंस वगैरह हैं तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, हम एक्सेल को जो है यूज़ कर सकते हैं उस जगह में। ठीक है, तो एक्सेल में हम कैसे स्टेशनरी को हैंडल करेंगे। तो जैसे समझ लीजिए कि मतलब एक दिन में अगर आपका बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट वगैरह सेल हो गए, जैसे यहाँ पे देखिए पेंसिल एक मरतबा आया, पेंसिल दूसरी मरतबा तो नहीं आया, पेन एक मरतबा सेल हुआ, वापस पेन सेल हुआ, वापस पेन सेल हुआ। तो इसका जो है प्राइस वगैरह कैसे लगाएंगे हम लोग, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए हमारा ये है कि मतलब हम लोग यहाँ पे मैं जो है अभी इसको पूरा का पूरा इधर से मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ ये वाले आइटम कोड को। जैसे मैं आइटम कोड को डिलीट मारता हूँ देख लीजिए यहाँ का पूरा एरिया जो है खाली हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है खाली हो गया। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे मैं आइटम नेम में क्लिक करता हूँ यहाँ के इसमें तो आप लोग इधर देखिए यहाँ पे हमारे फार्मूला बार है तो इसके अंदर हर चीज़ आपको मिलेंगी। देखिए यहाँ पे भी फार्मूला लिखा हुआ है और इधर भी फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है,
तो लेकिन इधर कोई फार्मूला लिखा हुआ नहीं है, फिलहाल जो है इसको भी हम डिलीट मार देते हैं। अब देखते हैं, मतलब देखिए हम थोड़ा जादू वगैरह करने की कोशिश करते हैं। हम जो है यहाँ पे लिखते हैं I1 लिखते हैं। जैसे हम I1 लिखते हैं, देख लीजिए I1 जो है एक पेंसिल का हमने आइटम कोड जो है, पेंसिल का आइटम कोड I1 है, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है कितना है, 3 रुपीज़ है। फिलहाल तो कोई ख़रीदा नहीं है। अगर जब कोई ख़रीदता है तो उस टाइम में अगर वो 2 पेंसिल ख़रीदता तो हम 2 लिखते हैं। जैसे हम 2 लिखते हैं तो उसी टाइम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 जो है हो जाएगा, मतलब 3 × 2 = 6, ठीक है। यहाँ पे टोटल फाइनल हो गया। और उसके बाद ये भी देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट के, मतलब यहाँ पे 2 क्वांटिटी आज जो खरीदी गई है, कोई भी प्रोडक्ट हो, और उसमें जो है 3 रुपीज़ का एक्चुअली उसका रेट था, मतलब एक का जो है प्राइस 3 रुपीज़ था, तो टोटल कितना हो गया, 6 रुपीज़ हो गया आज। चलिए हम यहाँ पे I3 लिखते हैं। जैसे I3 लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो है एक इरेज़र आ गया है। इरेज़र का रेट कितना है, 5 रुपीज़ है। अभी फ़िलहाल कोई ख़रीदा नहीं है। जब हम ख़रीदते हैं, मतलब मैं एक साथ 10 इरेज़र ख़रीदता हूँ, ठीक है। जैसे मैं 10 इरेज़र ख़रीदता हूँ, यहाँ पे देखिए 5 रुपया प्राइस तो है इसका पहले से, 5 × 10 = 50 हो गया, और ये दोनों मिला के जो है इधर 56 आ गया। और अब तक जो भी प्राइसेस की चीज़ें यहाँ पे थी वो सब यहाँ पे आ गई, और उसके बाद क्वांटिटी अब तक जो है 12 हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं I7 मारता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोटबुक आ गया। हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए नोटबुक में जो है, नोटबुक का या एक नोटबुक की प्राइस जो है 45 रुपीज़ है। यहाँ पे हम लोग जो है ना थोड़ा मालदार हैं, तो मतलब हम लोग अपने स्कूल के लिए ले रहे हैं, मतलब एक बड़े बाहर के स्टेशनरी में गए। चलो वो छोड़ो कि मतलब एक लीडर है, वो अपने क्लास वालों के लिए लेना चाहता है, 10 नोटबुक लेना चाहता है। 10 ने हम 12 लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम 12 करते हैं, देखिए 12 12 × 45 हमको तो पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है ये पूरा फिक्स हो गया, और यहाँ पे हमको दिख गया कि हाँ आज का टोटल कितना था। तो मतलब लंबा चर्चा होने वाला है। अगर सेम जगह वापस हम I1 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। I1 लिखते ही पेंसिल लाया हम, यहाँ पे पहले पेंसिल की क्वांटिटी 2 थी ना, यहाँ पे हम कितना लिखते हैं यहाँ पे, अब इधर हम लिखते हैं 16 लिख देते हैं, ठीक है। तो 16 × 3 = 48 हो जाएगा, और अब तक का जो है रेट इस तरह से है। तो अभी हमको जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिर ये हमारा फर्स्ट डे का है। तो हर दिन जो है ना हमें ये डाटा वगैरह को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो हमें सिंपल है कि मतलब यहाँ पे जाके आप मूव और कॉपी करके इसको क्रिएट कॉपी बना के आप इधर चल सकते हैं, और इधर जाके यहाँ का डाटा डिलीट मार के, और यहाँ पे जो है रीनेम करके आप 0206 आ गया, ठीक है ना। तो मतलब ये 6 जून का जो जून की जितनी भी डाटास वगैरह होंगी आप उनको यहाँ पे देख सकते होंगे। और अगर इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है तो एक्स्ट्रा वगैरह यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं आप फिलहाल। तो देख लीजिए इसमें इतना इंटरेस्टिंग जो है आपको शायद लगता होगा, इसको हम कैसे बनाएंगे इस तरह से, चलिए वो सब जानते हैं, हम आगे बढ़ के जानते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं आगे। अगर हम नॉर्मली अगर कुछ भी एंट्री वगैरह मारते हैं, मतलब अब हमारे पास जो है कुछ हमारे पास ऐसा स्मार्ट वर्क करने का टाइप नहीं था, तो हमें पता नहीं था, तो हम क्या करेंगे, पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, हर दिन बैठ के सीरियल नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे हम, आइटम का नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका प्राइस कितना है, या तो आज कितना क्वांटिटी लिया है वो देखेंगे, और उसका टोटल लिखेंगे। मतलब हमको काउंट करना पड़ेगा अपने हाथों में कि हाँ क्वांटिटी कितना लिया, 3 है, और उसका आइटम लिस्ट यहाँ पे हमने बनाया था, तो यहाँ पे जो है या तो हम आइटम लिस्ट अगर नहीं बनाए हैं तो उस टाइम में तो मुश्किल हो जाएगा कि मतलब पेपर को देखो, पेपर में देखने का हाँ ये मतलब यहाँ पे पेंसिल था ना, पेंसिल का रेट कितना है भाई, पेंसिल का रेट जो है 3 रुपया है, तो यहाँ पे कितना क्वालिटी ले रहा है, 2 ले रहा है, तो यहाँ पे जाके मैनुअली आके 6 लिखेगा, टाइप करेगा। तो ये सब करने में जो है ना वापस कोई दूसरा बच्चा आ गया यहाँ पे और पूछा कि मुझे पेन चाहिए। अब पेन का जो है रेट ढूंढते बैठो, पेन बोला कितना चाहिए, बोला 5, तो फिर वापस जो है ओके ठीक है, यहाँ पे जो है एंट्री मार दिया इधर 5 पेन का रेट अभी हमारे पास 5 रुपया था, तो 25 हो गया, ठीक है। वापस वो बच्चा सेम बच्चा आके बोलता है कि नहीं मैं एक पेन रिटर्न करता हूँ, तो मुझे जो है ना सिर्फ 4 चाहिए। अब यहाँ पे जाना है, वापस 4 जाके यहाँ पे डालना है, फिर यहाँ पे बोलना रहेगा अब हाँ 4 × 5 = कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब मैन्युअली करना जो है इतना मुश्किल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उसके बाद लास्ट में हम टोटल भी करें, तो ये वाला जो फॉर्मेट है ना, आपको इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे देखिए मैं जैसे बताया लास्ट में कि मतलब इधर अगर कोई आके हम बोला कि मतलब मुझे 5 नहीं बल्कि 4 चाहिए, तो उस टाइम में हमको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए इधर 10 है, मुझे जो दूसरा आदमी आके बोला कि मुझे 8 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 8 मारा, यहाँ पे ठीक हो गया सब कुछ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसी तरह हो गया।
तो आई थिंक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता होगा ये। और चलो इसको हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा ऐसा एक स्टेशनरी हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, एक न्यू फाइल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको हर चीज़ आपको अच्छी तरह से मालूम हो सके। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको अलग जगह में रख देता हूँ। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, फिर उसके बाद यहाँ पे एक जो बेल आइकन है ना, इसको क्लिक कर देना और ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि कभी भी अगर हमारा वीडियो आए तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलिए हम इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं, और ये तो पहले से ही था, अब ये सब मिनिमाइज़ हो गया। ओके, तो अभी हम जाते हैं, एक एक्सेल शीट ले लेते हैं, एक्सेल वर्कबुक लेते हैं, एक्सेल लिखेंगे इधर और हमारे पास एक मौजूद हो जाएगी। हमको इसको कट कर देते हैं और ओके, तो ये रहा हमारा एक्सेल, नया एक्सेल है, इसके अंदर कुछ भी डाटा वगैरह एडेड नहीं है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है मालूम है, डिसाइड कि मतलब हमारे पास लिस्ट कौन कौन सी है। ठीक है, लिस्ट कौन कौन सी है, तो हमें जो है पहले एक लिस्ट, हमें मतलब आइटम की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसके बाद उसके अंदर प्राइस वगैरह भी रखना पड़ेगा। ठीक है, हर एक वैसा पहले स्टार्टिंग में तुमको मैन्युअली काम करना पड़ेगा ताकि सब कुछ बाद में परफेक्ट हो सके। तो अभी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आप लोग जो है बहुत देर से इंतज़ार भी करेंगे, इसीलिए जो हम क्या करते हैं यहाँ से जाके हमारा यहाँ पे कुछ कोड्स हम लिए हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा उन तमाम चीज़ों को। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो है फर्स्ट कोड क्यों आता है उसके बारे में बताऊँगा, कोड क्यों यूज़ करना चाहिए हमें, आइटम्स वगैरह होता है और इसी तरह प्राइस होता है। ठीक है, ये I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I मीन्स आइटम है, 1 का माना जो 1 है, मतलब I1 में जो आएगा वो पेंसिल आएगा, I2 में पेन आता है, I3 में इरेजर आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से। और इसका प्राइस हमने फिक्स कर दिया पहले कि पेंसिल का प्राइस जो है 3 रुपीज़ होगा, पेन का प्राइस जो है 7 रुपीज़ होगा, इरेजर का हम 5 रुपीज़ रखते हैं, शार्पनर का जो है 8 रुपीज़ रखते हैं, स्केल का जो हम 10 रुपीज़ रखते हैं और डस्टर का 30 रुपीज़, नोटबुक का 45 रुपीज़। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सब बातें मालूम हो गई होंगी। और भी आपको ऐड करना है डाटा वगैरह, तो यहाँ पे आप जाके I8 डाल सकते हैं। I8 डाल के यहाँ पे क्या लिख दिया, आप बुक लिख दिए। बुक तो वैसे सेल वगैरह नहीं होता स्टेशनरी में, हाँ मैगजीन्स वगैरह हो सकते हैं ना, स्टेशनरी में मैगजीन बोल के हो सकता है। ओके, मैगजीन का एक मैगजीन का रेट 35 रुपीज़ है। ठीक है, अब उसके बाद I9 आता है, तो हम I9 लिखे। अब यहाँ पे जाके हमको कुछ दूसरा और भी लिखना है, तो मतलब जो भी है हमको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। हम इस लिस्ट को क्या करते हैं फिलहाल, ओके लिस्ट परफेक्ट बन गया, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, ये वाले रो को। ओके डन, अभी हमारे पास ये लिस्ट तो मौजूद होगी, हमारे पास जो है अभी इतने ही आइटम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि हर दिन का एक हम अब इन्हीं आइटम के ऊपर मुझे एक दुकान चलानी है और इसके ऊपर मुझे जो भी होगा सब प्रॉफिट वगैरह जो भी देखना है सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू शीट लेते हैं और इस शीट में जाके हमारा जून मंथ में 01 और जून मंथ का 06, ठीक है ना, तो हर एक मंथ का हम इसी तरह एक अलग अलग वर्कबुक बना के रखेंगे और उस वर्कबुक में हम लोग पूरा काम करने वाले रहेंगे। ठीक है, तो 0106, तो ये हमारा 6th मंथ का जो है लिस्ट स्टार्ट हो गया अभी। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है हमारी, हम थोड़ा सा देखेंगे मॉडल्स वगैरह भी देखने की कोशिश करते हैं कि मतलब उसके अंदर कैसे हमारी स्टेशनरी, हमने पुरानी जो स्टेशनरी बनाई थी उसके अंदर क्या था। तो देखिए पहले जो है एक हमारा 2 रो जो है पूरा सेलेक्टेड है और उसके अंदर जो है हमने इसको मर्ज करके रखा हुआ है। तो चलो हम इसको पहले मर्ज कर देते हैं। ये चलो मर्ज करने से पहले हमें देखना है ना, यहाँ पे सीरियल नंबर देते हैं, यस सीरियल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद आइटम कोड, फिर आइटम नेम, फिर उसके बाद क्वांटिटी कितनी है उसकी, फिर उसके बाद उसका प्राइस कितना है, ओरिजिनल प्राइस, फिर उसके बाद उसका टोटल कितना होगा, मतलब जब क्वांटिटी लेगा तो उसके बाद जो है क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी इंटू प्राइस कितना होगा उसका टोटल यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाले एरिया को हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, और अगर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ठीक है, इसका डैशबोर्ड अच्छा बना देते हैं, इसको सबको मिडिल में रख दिए और ये भी मिडिल में आ गया, डन हो गया ये। अब जो है करना ये है कि इसमें जाके हम हमारे शॉप का नाम लिखते हैं, यहाँ पे हमारी पूरा का पूरा कैपिटल लिखते हैं, हमारी स्टेशनरी। ओके, अब इस स्टेशनरी को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, डन हो गया।
तो ये अभी जो भी काम हो रहा है ना, ये सब मतलब हमारा डिज़ाइनिंग का वर्क हो रहा है। इसके अंदर हम थोड़ा सा देखेंगे पहले कि क्या क्या हो सकता है इसमें। आप लोग ये सब देख लीजिए अच्छी से। ओके, चलो हम इसका थोड़ा कलर इस तरह से रखते हैं, थोड़ा अच्छा भी दिखता है। और स्टेशनरी वगैरह के रिलेटेड मतलब सेल्स वगैरह में जो है ना, ये कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसे ही होता है कि मतलब लोगों का अट्रैक्शन जो है ऐसे कलर से सेल्स वगैरह लेने का मन करता है। ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके जो है लोगोज में जो है ऐसा मतलब ऑरेंज कलर का समथिंग होता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे इसकी तरफ। अभी इसको जो है क्या कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर जो है हम ये डाल देते हैं, और इसका जो है ये वाला कलर आइटम को जो है इस तरह से कर देते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब ज़्यादा फोन नहीं करने के लिए जाएगा, हम सीधा का सीधा यहाँ से ड्रैग करते हैं और 10 तक लेकर के छोड़ देते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा मैं इसको वो कर लेता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी जो है हमको क्या करना है, आइटम कोड इधर लिखना है। हम जैसे यहाँ पे आइटम कोड लिखते हैं I1 लिखते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आ रही है ना। तो ये चेंजेस कैसे करनी होंगी वो उसके बारे में अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग गौर से सुनिएगा और अच्छे से ये पूरा मतलब फार्मूलास वगैरह अच्छे से याद रखिएगा। ओके, तो चलो चलते हैं, हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, इधर जो भी होता है वी लुकअप का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, वी लुकअप। ओके, वी लुकअप यहाँ पे देखिए पहले मेंशन करने लगे। यहाँ पे अगर डबल टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, फिर उसका ब्रैकेट तो ओपन हो गया। अब सबसे पहले पूछा है लुकअप वैल्यू क्या है आपका, आपको कौन सा वैल्यू देखना है। तो मुझे बोलना है कि देखिए आइटम कोड जो भी होगा ना यहाँ पे उसको मुझे देखना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा डाल देंगे। फिर टेबल एरे, कौन से टेबल में जो है ना वैसा वाला आपका कोड मिल सकता है, मतलब कौन सा लुकअप का जो है वो फॉर्मूला सब मिल सकता है। टेबल एरे मतलब अब समझ में आ जाएगा कि हमारा आइटम लिस्ट है ना, ये हमारा टेबल एरे है। ठीक है, ये हमारा टेबल है। हम क्या करेंगे, इस टेबल को पूरा का पूरा ले लेंगे। यहाँ तक मैं कर सकता हूँ, लेकिन बाद में अगर मैं कुछ और भी ऐड किया तो फिर बाद में मुश्किल होगा ना, इसलिए मैं 20 आइटम्स का जो है पूरा का पूरा लिस्ट ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके कॉमा डालता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलम इंडेक्स, कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, तो इधर जब कॉलम नंबर 2 मार दिए, फिर उसके बाद यहाँ पे जाते हैं और एग्जैक्ट हमको वो मिलने के लिए हम क्या करते हैं, 0 डालते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्लोज कर दिए। अब देख लीजिए यहाँ पे हमें पेंसिल मिल गया। तो कॉलम नंबर 2 में जो है पेंसिल था, इसीलिए हमें पेंसिल मिल गया इधर। ठीक है, चलो अब हम प्राइस में चलते हैं। ठीक है, प्राइस में आ गए इधर, और इसमें जाके हम करेंगे, यहाँ पे भी सेम फार्मूलास यहाँ पे जो हुए हैं। तो आपको सिंपल अगर करना है तो क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए और इधर जाके आप इसको पेस्ट मार लीजिए। ठीक है, फिलहाल तो ये नॉट अवेलेबल बता रहा है। नॉट अवेलेबल इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हम कॉपी करते हैं तो इसके साइड वाला ही जो है उसने उसको फेच कर लिया। तो यहाँ पे इसके साइड में जो है B4 था, तो इसने जो है क्या कर लिया, D4 को अपना लिया। तो चलो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जाके एंटर मार देते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, वो इसलिए कि यहाँ पे देखिए आप लोग टेबल एरे सबका बहुत टेबल एरे का प्रॉब्लम वगैरह इसके अंदर हो रहा है। टेबल एरे को हम लोग देख लेते हैं, जाके वापस यहाँ पे टेबल एरे पे जाते हैं और इधर जाके हम देख के फिर उसके बाद इधर हम ट्री लिख देते हैं, क्योंकि टेबल एरे जो है हमारा यहाँ पे देख लीजिए, टेबल एरे में हमारा प्राइस जो है 3rd कॉलम में है, तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं और ओके कर देते हैं और ये हो गया। ठीक है, अब बहुत मुश्किल होता है तो हमें क्या करना है, इसको पूरा का पूरा डिलीट मारना है और उसके बाद यहाँ पे जाके हम स्टार्ट करते हैं, वापस लिखते हैं वी लुकअप। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा लुकअप वैल्यू है ये, फिर उसके बाद हमने इसको कॉमा कर दिया। फिर टेबल एरे कहाँ है, हमारा टेबल एरे इधर है, हम इस टेबल को ले लेते हैं और यहाँ पे 20 तक लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद कॉमा मारा हमने, फिर उसके बाद इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स कौन सा है हमारा, ये इसमें यही कॉलम से हमें ढूंढना है। तो हमने क्या करनी है, ये 1 2 3, तो 3rd नंबर हमने 3rd लिख दिया। फिर उसके बाद एग्जैक्ट मैच मिलने के लिए हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम जो है इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर मार देंगे। तो देख लीजिए इधर आ गया। ओके, तो अभी ये तो हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे जाते हैं और इधर जाके और भी थोड़ा काम करते हैं कि मतलब हमें टोटल चाहिए। टोटल किसका चाहिए हमें, कि इज इक्वल टू डालेंगे। फिर उसके बाद ये क्वांटिटी जितना होगा वो क्वांटिटी इनटू फिर उसके बाद ये वाला जो प्राइस होगा वो, और उसके बाद हम एंटर मार देते हैं। ठीक है,
तो अभी आपके पास जो है यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि अभी क्वांटिटी कुछ भी लिया ही नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 5 क्वांटिटी ले ही लेते हैं, क्योंकि टोटल में कुछ दिखाना है ना। तो अभी यहाँ पे दिखने लगा है। ओके, अब सेम जगह में हम यहाँ पे आके I7 मारते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पे भी चेंज हो गया। इसको हम 6 मारते हैं तो ये और भी चेंज हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट सब में चेंज हो गया। अब लेकिन इधर जाके आप मारोगे तो ये वाले कॉलम में सब नहीं मिलेगा आपको। अब ये सब को करने के लिए क्या करना है, उसके बारे में अभी चर्चा करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको जो है ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको जो है इसको नीचे लेके आना है। ठीक है, ये जब नीचे लेके आएंगे ना तो ये सब भी जो है क्या है, अपने आप चेंज होने लगेगा। मतलब जिस तरह से हम नीचे लेके आते रहेंगे वैसे ही जो है ना, ये आप लोग को अगर एक्सेल का पूरा मतलब बेसिक अगर मालूम है तो इसमें ये होता है कि मतलब ये ऑटोमेटिकली जो है नीचे नीचे सेल्फ में सेलेक्ट करने लगता है, तो प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती है। तो हम इसको क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए हम क्या है, F4 दबाएंगे। F4 दबा के हम जो है इसको लॉक कर देते हैं। ये वाला मतलब लिस्ट आइटम लिस्ट जो है हमारा ये वाला, इसके अंदर जो ये वाला जो सेल है उसको हम लॉक कर देते हैं। वहां से लेके यहाँ तक को पूरा का पूरा लॉक कर देते हैं। फिर उसके बाद हम एंटर मार देते हैं। ठीक है, तो अभी ये तो लॉक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे तक लेके आके ड्रैग करके लेके आ जाते हैं। अभी ये पूरा नॉट अवेलेबल बता रहा है। अभी आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है नहीं दिखाने के लिए, इसलिए नॉट अवेलेबल बता रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब इधर देख लीजिए, यहाँ पे B5 आ गया है, तो B5 में अभी कुछ भी है नहीं मौजूद। अगर जब हम यहाँ पे I6 डालते हैं तो यहाँ पे बताने लगेगा। ठीक है, लेकिन इधर अभी कुछ भी चेंजेस नहीं आया। वो इसलिए चेंजेस नहीं आए इसके अंदर क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पे वो फॉर्मूला डाला ही नहीं है। चलो हम इसको भी इसके अंदर भी सेम काम करते हैं। यहाँ पे जाके हम F4 मारते हैं, इसको भी मतलब लॉक कर देते हैं। फिर उसके बाद एंटर मार देते हैं। अब उसके बाद इसको भी नीचे तक लेके आके खींच के लेके आके डाल देते हैं। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब इसको जो है वापस हम क्या करते हैं, नीचे तक लेके आते हैं। यहाँ पे इसको भी खींच के लेके आके डाल देते हैं। अब ये सब में नॉट अवेलेबल बता रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इसके अंदर जो है I8 मारते हैं तो यहाँ पे हमें बताएगा अगर हम लोग मिस्टेक से जो है यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ टाइप कर दिए तो ये नॉट अवेलेबल ही बताएगा इसके अंदर। ठीक है ना, तो हमको क्या मारना पड़ेगा, उसी के अंदर का कोई भी नंबर मारना। मैं अभी यहाँ पे I2 मारता हूँ तो I2 में हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे जाके देख लीजिए, क्वांटिटी में हम लिखते हैं 6, यहाँ पे लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिखते हैं 3। ओके ना, तो ये सब चीजें हो गई अभी फिलहाल। तो लेकिन ये जो है थोड़ा सा खराब दिख रहा है। लेकिन हमारा जो पुराना वाला जो था, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमने जो है यहाँ पे जब कुछ मारते हैं तो उसके बाद जो है यहाँ पे ठीक बताने लगता है। बाकी का पूरा मतलब क्लीन दिख रहा है। हालांकि इसके अंदर कोड्स वगैरह सब लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी जो है ये सब क्लीन दिख रहा है। वो कैसे क्लीन दिखता है मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो वो कैसे करना है क्लीन, वो हम जानते हैं अभी। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जाएंगे हम, इधर जाके और एक, अभी तो एक फार्मूला हो गया हमारा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जाते हैं, इधर जाके इफ एरर बोल के एक फार्मूला है, हम उसको ओपन करते हैं। फिर वैल्यू क्या है हमारा, वैल्यू तो हमारा यही वाला रहेगा। ये वाला वैल्यू अगर एरर आता है, मतलब अगर नहीं बताता है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमा डाल के उसका रिजल्ट क्या है, हाँ रिजल्ट क्या आएगा। तो फिर उसके बाद ये तो कॉमा, ये तो डॉट आ गया, मतलब ओके ये कॉमा आ गया। वैल्यू इफ एरर, अगर जो है एरर हो गया तो उसके बाद क्या बताना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे नॉट अवेलेबल बता रहा है ना, मतलब जैसे ही वैल्यू जो है यहाँ पे इफ एरर आता है तो यहाँ पे जो नॉट अवेलेबल बता रहा है, तो हमें क्या दिखाना है उस जगह में, हमें उधर जगह दिखाना है कि नहीं है भाई बोल के डालना है हमें उस जगह में। ठीक है, तो इसको हम ये इनवर्टेड कॉमा से वो करते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर मार देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे जाके मैं कुछ दूसरा मारता हूँ, देखो जस्ट चेक करते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे क्या हमारा बता रहा है, यहाँ पे नहीं है भाई बोल के बता रहा है देख लिया आपने, और यहाँ पे देखे नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो हमें जो इधर जो है क्लीन रखना है, मतलब देख लीजिए यहाँ पे नहीं है भाई बोल के हमने यहाँ पे जो कमांड डाला था वही वाला आ गया। इधर बताया कि दूसरे दुकान जाओ बोल के डाला हमने। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एरर बताया वैसे दूसरे दुकान जाओ। लेकिन जब जैसे हम यहाँ पे आई डाल के हमने 6 डाला तो हमको ठीक बताने लगा। यहाँ पे आई डाल के हमने क्या मार दिया, इधर 3 डाला हमने। देखो इरेजर हमारे पास अवेलेबल है, इसीलिए हम ठीक से बता रहे हैं सब कुछ। लेकिन हमारे पास जो है I9 का कोई आइटम है ही नहीं। ठीक है, इसलिए बोले दूसरे दुकान जाओ, वहां से खरीद के लेके आ जाओ। अभी हमको ये सब नहीं डालना है इसके अंदर, हमें सिर्फ मतलब पूरा क्लीन का क्लीन डालना है। जैसे मतलब सूफी साधु किसी के साथ वैसा मामला नहीं करना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, इधर से आके सब कुछ हटा के क्लीन, मतलब ये 2 इनवर्टेड कॉमा डाल देंगे, फिर उसके बाद एंटर मार देंगे।
ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा तो उस टाइम में मतलब यहाँ पे अगर कुछ गलत टाइप करता है तो उसके बाद क्या बताएगा, यहाँ पे खाली खाली बताएगा, ओके ना। तो इधर लेकिन नॉट अवेलेबल बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जाएंगे हम, इफ एरर, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये वाला वैल्यू है, ये वैल्यू अगर एरर आता है तो कॉमा, फिर क्या बताना है हमको, 2 इनवर्टेड कॉमा, मतलब 2 इनवर्टेड कॉमा के दरमियान अगर तुम्हें कुछ दूसरा कुछ डालना है तो बोलना कि यहाँ पे फ्री बोल के डाल दिया, ठीक है। हम लोग कुछ ऐसे ही काम कर रहे हैं कुछ, तो यहाँ पे डाल दिया तो देखो फ्री बता दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब समथिंग यहाँ पे वैल्यू का एरर बता रहा है, क्योंकि डी मतलब D4 इंटू E4, तो यहाँ पे इंटू जो होता है मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है वो सिर्फ नंबर्स में होता है, यहाँ पे मतलब अल्फाबेट्स वगैरह या तो वर्ड्स वगैरह में तो हर किसी होता नहीं ना, इसीलिए वैल्यू एरर बता रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ करते नहीं, यहाँ पे सीधा आके इधर ब्लैंक छोड़ देते हैं और इसको वो कर देते हैं। अब वैल्यू तो यहाँ पे कुछ बताएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ उसका मिला ही नहीं है, तो हम यहाँ पे भी जाके क्या करेंगे, इफ एरर मारते हैं और इसको भी ओपन करके यहाँ पे जो है इसमें कॉमा डालते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू इफ एरर क्या है हमारा, 2 ब्रैकेट आ गया, फिर उसके बाद हम एंटर मार दिए, ठीक है ना। तो ये सब क्लीन हो गया अभी फिलहाल। तो अभी इधर जो है हम इसको डिलीट मार देते हैं, यहाँ से कुछ करने के लिए है नहीं। अब यहाँ से जाना है हमें, ये पूरा का पूरा इधर से हम ड्रैग करेंगे और यहाँ 10 नंबर तक लेके आ जाएंगे, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी करेंगे, ड्रैग करेंगे 10 नंबर तक लेके आ जाएंगे, सेम यहाँ पे भी करेंगे, ड्रैग करेंगे 10 नंबर तक लेके आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डिलीट मार देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम डिलीट मार देते हैं, ठीक है। अभी पूरा का पूरा फॉर्म जो है मस्त हो गया है अभी हमारा, और रेडी हो गया है पूरा का पूरा फॉर्म अभी। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे इधर, मतलब एक आदमी आया, उसने पूछा कि मतलब मुझे जो है एक पेन चाहिए, तो हमने जो है देखनी है, मतलब या तो आपके पास अगर वो स्कैनर QR कोड स्कैनर वगैरह होता है ना, अगर वो सब रहेगा तो आप उसका भी इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड्स वगैरह क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का हमारे पास अलग अलग जो है हम लोग एंट्री डाल के रहते हैं, इसीलिए हर एक प्रोडक्ट का हर एक मतलब क्वांटिटी वाइज जो है ना सबका अलग अलग रहता है, तो उस हिसाब से सब कुछ होता है, तो कोड इसीलिए रखा जाता है, ठीक है ना। तो अभी आइटम कोड हमारे पास जो है फिलहाल पेंसिल का है, हम लोग अलग अलग इसमें नहीं आते हैं, सिर्फ एक पेंसिल का हमारा जो है आइटम कोड हमारा आई थिंक 2 होगा, है ना। ये नहीं, पेन है ये, ओके, नो प्रॉब्लम, पेन ही का काम करते हैं, ओके। और यहाँ पे जाके I2 मारा तो हमने जो है यहाँ पे आइटम नेम मिल गया, ओके, पेन है, और उसके बाद उसका प्राइस जो है अभी 7 है। और एक बात यहाँ पे ये थी कि मतलब यहाँ पे जब ये होगा प्राइस होगा ना, तो हमने यहाँ पे देखा था कहाँ है, यहाँ पे देखिए रुपीज़ बताया हुआ है ना, तो रुपीज़ जो है यहाँ पे रुपीज़ का आइकन दिया, वो कैसे डालेंगे, तो वो भी डाल देते हैं हमने, है ना। तो इधर जाते हैं, यहाँ पे पहले यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे एरिया इतने एरिया में सब जो है यहाँ पे भी जनरल है, तो यहाँ पे जाते हैं, ये जो डिजिट्स वगैरह होंगे ये हमें प्राइस के आइकन में दिखाना चाहिए, ठीक है ना। और टोटल जो होगा हमारा ये पूरा अमाउंट्स होगा ना, तो हम अमाउंट्स को हम क्या करते हैं, नंबर्स में डाल देते हैं, ओके। हाँ, अगर 50 पैसा होगा तो समथिंग कुछ हो सकता है, ओके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे गए, क्वांटिटी हमने डाल दिया 3, ओके। तो इसका जो है यहाँ पे अमाउंट बता दिया कितना रुपीस हुआ है बोल के, इसका टोटल अमाउंट। अगर इसको भी हम लोग चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जाके हम इसका भी अमाउंट डाल सकते हैं, तो अमाउंट इतना, मतलब हमारा टोटल इतना अमाउंट हो चुका है बोल के, ठीक है। इसको फिर उसके बाद यहाँ से इधर से लेके यहाँ तक क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करके इसको भी हम करेंसी डाल देते हैं। I1 एंटर मार दिया, I4 एंटर मार दिया, I9, हाँ देखो यहाँ पे I9 हमने एंटर मारा तो हमारा जो है यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि हमारे इसमें प्रोडक्ट में हमारे लिस्ट में है ही नहीं, वो मौजूद ही नहीं है वो, ठीक है ना। तो हम इधर क्या करते हैं, I3 को डालते हैं, ओके। I3 बहुत ज़्यादा आ जा रहा है यहाँ पे, I5 को डालते हैं, अभी इधर I5 भी आ गया, I2 को डालते हैं, I1 को डालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स वगैरह आ गए, हमारे उसकी लिस्ट आ गई, यहाँ पे मौजूद हो गई, ठीक है। तो अभी जो है ना यहाँ पे सब 0000 बता रहा है, क्यों इसलिए बता है, क्यों इस तरह से बता रहा है, यहाँ पे 21 बता रहा है, क्योंकि हमने क्वांटिटी अब तक डिस्क्राइब ही नहीं किया, कितना क्वांटिटी यहाँ खरीदा है। इधर हम 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 6 7 या 1 8 9, ठीक है। तो हमारे पास ये सब चीज़ें मौजूद हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल ले लेते हैं, टोटल का भी थोड़ा सा बनाना रहेगा ना, तो हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, फिर इधर हम जाके लिखते हैं टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद हम इधर आते हैं और इसका क्वांटिटीज टोटल कितने होंगे यहाँ पे,
तो हम इसको सम का ये मारेंगे, ये फार्मूला डालेंगे और इसके बाद इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर एक क्वांटिटी को हम टोटल का टोटल सेलेक्ट करके इसको ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर मार दिए, हमारे पास इसका रिजल्ट मौजूद हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को वापस यहाँ पे लिखना है तो लिखो, नहीं तो फिर क्या करना, सीधा का सीधा यहाँ पे ड्रैग करके लेके आ जाना, वो जो है यहाँ पे डन हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइस लिखना है मुझे, प्राइस में हम क्या करेंगे, इधर जाके करेंसी डाल दिया तो ये भी हो गया, और इधर भी जाके हमने करेंसी को डाल दिया, ओके ये भी हो गया, डन। अब जो है यहाँ पे क्या करना है, हमें थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह भी अच्छा करना है ना, तो चलो इसके अंदर काम कर लेते हैं, बॉर्डर को भी थोड़ा ओके बना लेते हैं। चलो ये भी हो गया, इधर इसको बोल्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये एरिया को भी हम क्या करते हैं, हे अल्लाह, हाँ ओके ये भी हो गया, इसमें भी हो गया, डन। इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं तो ये भी ख़त्म। आई थिंक देखो उससे खूबसूरत बन रहा है शायद, हाँ यस ऑलमोस्ट हुआ है वैसे ही। चलो इसमें जो है यहाँ पे हम लोग वो सब नहीं डाले हैं, क्या है टेबल्स का मतलब हर एक लाइन होना है ना, चलो उसको भी डाल देते हैं यहाँ पे, लाइन भी हो गया इधर। और आई थिंक देखो यहाँ पे सब कुछ ज़बरदस्त होने लगा है, और यहाँ पे जाके हम इसका बॉर्डर थिक बॉर्डर कर देते हैं, और ये तो और भी मस्त हो गया। थिक बॉर्डर करने से पहले जो है ना हमें हर एक में वो डाल देते हैं, फिर उसके बाद थिक बॉर्डर करते हैं, तो ये भी डन हो गया। और यहाँ पे भी जाके एक थिक बॉर्डर डाल देते हैं, फिर यहाँ पे भी जाके एक थिक बॉर्डर डाल देते हैं, और फिर इधर भी जाके एक थिक बॉर्डर डाल देते हैं। तो ये पूरे के पूरे में जो है थिक बॉर्डर आ गया, और ये पूरा परफेक्ट हो गया। जब भी आपको एक एक दिन का अगर प्रिंट निकालना है तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आके इस तरह से मतलब हर दिन का काम करना होगा। कॉपी कर, यहाँ से आपको मूव और कॉपी करना है इधर, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आना है, क्रिएट ए कॉपी बनाना है, फिर उसके बाद इधर जाके ये सबको आप क्या करना है, डिलीट मार देना है, और इसको भी डिलीट मार देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा अपना प्रोडक्ट बताएगा, फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट का यहाँ पे हम लिखेंगे, और उसके बाद पूछेंगे कितना क्वांटिटी है, वो बताएगा 7 क्वांटिटी है, हम इधर 7 लिख देंगे, और ये डन हो जाएगा इधर। ठीक है ना, इस तरह से जो भी आएगा उस तरह से वो चलता रहेगा। और अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड होते रहते हैं आप ऐड करते चले जाइएगा, ठीक है ना। अगर बड़ा दुकान है तो आप 100 पहले ही डाल के रख सकते हैं, अगर छोटी दुकान है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, आप जो 10 ही डाल के रखिए, उसे भी इक्तिफा कीजिए। ठीक है, तो ओके ये जो है हमारा हो गया एक प्रोडक्ट के हिसाब से कि मतलब हमारे पास जो भी प्रोडक्ट से मतलब कितना सेल हो रहा है उसके बारे में हमने एक लेजर बना लिया, उसका एक हमने पोर्टफोलियो बना लिया, और उसका जितना भी डिटेल्स वगैरह होगा हमारे पास मौजूद रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि मतलब हम लोग जो है स्टूडेंट्स वगैरह का मतलब कुछ ला के पैसा जो है हम बाद में देने का सिस्टम वगैरह होता है अगर, तो उसमें क्या करेंगे, तो उस टाइम में हमें एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, किसका, बच्चे का बनाना पड़ेगा, बच्चों के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, फिर उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर आप जो है इसके अंदर अगर रिक्वायरमेंट रखते हैं कि हाँ जो है नेक्स्ट जो है बच्चों के साथ चाहिए, कि मतलब बच्चों के साथ इसके अंदर डालें और बच्चों को भी ऑटोमेटिकली चले जाए जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो वैसा वाला अगर बनाया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम उस तरह से बनाने के लिए। ठीक है, ओके तो ये हमारा रहा आज का प्रोजेक्ट, हमारी स्टेशनरी प्रोजेक्ट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं, यहाँ पे जाके हाइड मार देते हैं इसको भी, और इसको भी हम हाइड मार देते हैं, और हमारे पास एक मौजूद रह गया। जब भी हमको ज़रूरत रहेगी इसको कॉपी करके आगे काम करते रहेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये प्रोजेक्ट? क्योंकि इसके अंदर आपको मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब स्कूल्स वगैरह में कुछ स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह होते हैं जिसके अंदर कुछ स्टेशनरी सिस्टम होता है, बच्चों का होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का होता है, शायद कि आपके स्कूल में भी हो, तो उसके अंदर आपको क्या है नोटबुक वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता होगा शायद, है ना। तो नोटबुक में आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो निकालो, इसका ये निकालो, दुनिया भर का चीज़ निकाल के उसके बाद उसके अंदर काम करना, मतलब बहुत सी चीज़ें रहती है उसके अंदर। आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया वो हमने आइटम से रिलेटेड डिस्कस किया था, प्रोडक्ट्स वगैरह से रिलेटेड डिस्कस किया था। अगर हमको नेक्स्ट अगर आपको चाहिए कि मतलब आपको कस्टमर से रिलेटेड भी चाहिए कि मतलब कौन पर्सन आके ले रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे दुकान होते हैं, तो बहुत से ऐसे जगह होती है जहाँ पे मतलब पैसा जो है बाद में दिया जाता है, ठीक है ना, तो उनका भी रिकॉर्ड वगैरह रख के रहना है ना। तो ये सब चीज़ों को अगर मैनेज करना है तो आप जो है ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। अगर इसके अंदर अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो में तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट को जो है जल्दी लेके आने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर हम कस्टमर से रिलेटेड भी उसके अंदर कुछ फीचर्स वगैरह ऐड करने की कोशिश करेंगे इस वाले प्रोजेक्ट में, या तो हम कोई दूसरा प्रोजेक्ट के ऊपर भी हम काम करने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल हमारा एम ये है कि मतलब इसको आप अच्छे से
समझिए और इसको पढ़िए और उस तरह से इसको आप अपने काम में लेके आने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह ये सब आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।